गजा से शदीद जख्मियों की मिस्र मुंतकिली के लिए रफा क्रॉसिंग खोल दी गई। एम्बुलेंस से गजा में दाखिल गैर मुल्की पासपोर्ट होल्डर्स और जख्मी शहरियों को गजा से बाहर जाने की इजाज़त। कतर की सालिसी में अमरीका के ताउन से मिस्र, हमास और इसराइल के दरमियान मुआहिदा हो गया। इनखला के लिए रफा बॉर्डर क्रॉसिंग कितने वक्त तक खुली रहेगी, इसकी कोई टाइमलाइन नहीं। मुआहिदे में यरगमालियों की रिहाई या इंसानी हमदर्दी का वक्फा भी शामिल नहीं। 7 अक्टूबर से जारी जंग के बाद से लोगों के इनखला के लिए पहली मरतबा रफा क्रॉसिंग को खोला गया है। गजा के अस्पतालों के लिए फौरी तौर पर ईंधन की फराहमी की अपील। गजा में इंटरनेट सर्विस एक बार फिर बंद। 26 रोज से जारी इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 8,600 से जायद हो गई। 23,000 से ज्यादा जख्मी हैं। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में हुकूमती फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मुस्तरद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कमेटी गैर कानूनी है, कबूल नहीं, आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है, हुकूमत में तहकीकात करने की काबिलियत ही नहीं है। कमेटी के TOR से तो सब बरी हो जाएंगे। हुकूमत चाहती है सबको जिम्मेदार ठहराकर किसी के खिलाफ कार्रवाई ना हो। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जिससे मुल्क नहीं चलाया जा सकता। जिस तरह हुकूमत मामला चलाना चाह रही है ऐसे नहीं होगा। अदालत ये करार देगी कि हुकूमत ने फैजाबाद धरना केस में कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट की केस में अटॉर्नी जनरल को जल्द नया इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की हिदायत। फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था? क्या हुकूमत ने कैनेडियन हुकूमत से राब्ता किया था? क्या लोग कनाडा से यहां आकर धरने दे कोई पूछेगा नहीं? क्या पाकिस्तानी कनाडा जाकर इस तरह धरना दे सकते हैं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सवाल। कहा बैरून मुल्क से एक शख्स इंपोर्ट करके मुल्क को यरगमाल बना गया और वो फिर वापस लौट गया। क्या उस वक्त हुकूमत ने कनाडा को ख़त लिखकर उस शख्स से मुतल्लिक तहकीकात का मुतालबा किया था? एक शख्स को इंपोर्ट करने का मकसद क्या उस वक्त की हुकूमत को बरतरफ करना था? क्या दोबारा एक शख्स को इंपोर्ट करके मुस्तकबिल में भी खिदमात ली जाएंगी? क्या कनाडा से आए उस शख्स ने अपने टिकट की अदायगी खुद की थी? हुकूमत बता दे तो हम केस बंद कर देते हैं। प्रोग्राम बंद ना करने और कुछ चैनल्स को केबल के पुराने नंबरों पर बहाल करने की कोशिश करने पर ओहदे से हटाया गया। साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम का सुप्रीम कोर्ट में बयान। फैजाबाद धरना केस में बयान देते हुए अबसार आलम ने कहा कि टीवी चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई ना करने पर फैज हमीद ने इंतकाम का निशाना बनाया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर कमीशन बना तो आप वहां इन लोगों के सामने बोलेंगे जिन पर इल्जाम लगा रहे हैं। अबसार आलम ने कहा कि वो कमीशन में भी यही बयान देंगे। चीफ जस्टिस की नजरसानी दरख्वास्त दायर करने पर चेयरमैन पैमरा सलीम बेग की सरजनिश। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया कि किसके कहने पर पैमरा ने नजरसानी दरख्वास्त दायर की? किसी खुफिया ताकत ने नजरसानी का कहा होगा, मगर आपसे सच नहीं बोला जाएगा। चेयरमैन पैमरा ने जवाब दिया, नजरसानी दरख्वास्त दायर करना गलती थी, मगर यह पैमरा का अपना फैसला था। हुकूमती डेडलाइन खत्म होने के बाद मुल्क भर में गैर कानूनी गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी का ऑपरेशन, गिरफ्तारियां और कैंप्स में मुंतकिली जारी। इस्लामाबाद में पुलिस का E11 में ऑपरेशन, मुतअद्दिद गैर कानूनी गैर मुल्की थाना गोलड़ा मुंतकिल। रावलपिंडी में मकामी थानों के कवायद के मुताबिक गैर कानूनी मुकीम अफगानों की तलाश जारी। 64 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को 2 बसेज में अफगानिस्तान भेज दिया गया। अडयाला जेल में कैद अफगान पनाह गुज़ीनों की दस्तावेजात की जांच पड़ताल। कराची में सदर के करीब गैर कानूनी मुकीम 4 गैर मुल्की गिरफ्तार। चमन के मुख्तलिफ इलाकों से दर्जन भर गैर कानूनी तारिकीन वतन ज़ेर हिरासत। चमन बॉर्डर से पैदल आमदोरफ्त के लिए लोकल दस्तावेज सिस्टम मनसूख। पासपोर्ट के बगैर पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। बॉर्डर क्रॉसिंग वीज़ा पासपोर्ट पाकिस्तानियों के लिए भी लागू कर दिया गया। निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि BNP मेंगल ने लापता अफराद और डेथ स्क्वाड के मामले पर धरना दिया। डेथ स्क्वाड वो हैं जिन्होंने 5,000 सिविलियंस कत्ल किए। BLA ने 2010 में ये सारी कत्लो गारत कबूल की। हमने इन तंजीमों से अख्तर मेंगल को नहीं जोड़ा, वो खुद जोड़ना चाहते हैं तो इनकी मर्जी। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए सरफराज बुगटी का कहना था कि BNP मेंगल हुकूमतों का हिस्सा रही है, उस वक्त इन्हीं फोरम्स को इस्तेमाल करना चाहिए था। जनूबी अमेरिका के ममालिक बोलिविया, कोलंबिया और चिली का इसराइल से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान।
गजा के सबसे बड़े पनाहगुज़ीन कैंप जबालिया में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी। इसराइल ने दर्जनों इमारतों पर मुश्तमिल कैंप खंडर बना डाला। लाशों के अंबार लग गए। अस्पताल जख्मियों से भर गए। औरतों, बच्चों समेत 50 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। 350 जख्मी। हाथों से मलबा हटाकर अंदर दबे अफराद को तलाश करने की कोशिशें। गजा पर इसराइली बमबारी जारी। इसराइली फौज का दावा है कि अस्करियत पसंदों के 11,000 से ज़ायद ठिकानों को निशाना बनाया जा चुका। ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान 9 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। गजा के इलाके जैतून के जुनूब में इसराइली फौज फ़लस्तीनी जंगजुओं में झड़पें जारी। खान यूनुस के मशरक़ी इलाके में भी इसराइली दरअंदाजी की कोशिश। पनाहगुज़ीनों के जबालिया कैंप पर इसराइली बमबारी नाकाबिले फरामोश वाक़या है। पूरी दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की इसराइल की जानिब से आम शहरियों को निशाना बनाए जाने की मजम्मत। कहा जंग बंदी के लिए दुनिया किरदार अदा करे। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले की मजम्मत। कहा तारीख याद रखेगी, जब इसराइल की नस्ल परस्त रियासत मासूम औरतों और बच्चों का कत्लेआम कर रही थी, तब आलमी बरादरी बेमानी मुबाहिसों में उलझी थी। सेनेट में मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। फौरी जंग बंदी और गजा की नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा। इसराइल की हिमायत करने वाले ममालिक शरीक जुर्म करार। सेनेटर इसाक डार की पेश की गई करारदाद में कहा गया है कि होलोकॉस्ट के बाद किसी भी रियासत ने ऐसा कत्लेआम और जंगी जराइम नहीं किए। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के साथ रहा है और आइंदा भी रहेगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा उम्मत मुस्लिमा कहीं नज़र नहीं आ रही, हम सिफारती महाज पर कुछ नहीं कर पा रहे। सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम का अरबी ज़बान में तकरीर करके फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। सेनेटर बहरामन तंगी ने कहा कि फ़लस्तीन के लिए माली इमदाद का ऐलान करने की ज़रूरत है। ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी समेत 15 मुल्जिमान को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। नोटिस जारी। मुल्जिमान को 18 दिसंबर को एहतसाब अदालत में ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। एहतसाब अदालत लाहौर में आशियाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला 7 नवंबर को सुनाया जाएगा। IMF का जायजा मिशन कल पाकिस्तान के दौरे पर आएगा। 2 हफ्ते पाकिस्तान में रहेगा। इस दौरान IMF वफ़द वज़ारत ख़जाना, तवानाई, रेगुलेटरी इदारों, स्टेट बैंक, FPR और सूबाई हुकूमतों से मुज़ाकरात करेगा। ज़राए के मुताबिक बैरूनी फाइनेंसिंग पर पाकिस्तान को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी है। इस पर IMF खदशात का इजहार कर चुका है। करेंसी एक्सचेंज पर भी इख्तलाफात मौजूद हैं। FBR ने अक्टूबर तक टैक्स वसूलियों के लिए मुकर्रर करदा हदफ से 66 अरब रुपए ज़्यादा इकट्ठे किए हैं। बिजली 55 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा आज समाअत करेगा। दरख्वास्त सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत दी गई इजाफे से बिजली सार्फिन पर 8 अरब 37 करोड़ रुपए तक इजाफी बोझ पड़ सकता है। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। बांग्लादेश के खिलाफ जीत से पाकिस्तान के सेमीफाइनल में रसाई की उम्मीदें बरकरार। बांग्लादेश को 7 विकेटों से हराकर एक बार फिर पॉइंट्स टेबल पर 5वीं पोजीशन हासिल कर ली। प्लेयर ऑफ द मैच फखर जमान का कहना है बांग्लादेश के खिलाफ मैच में उन्होंने और अब्दुल्ला शफीक ने अपनी अपनी सेंचुरी बनाने की नहीं बल्कि टीम की फतह के साथ रन रेट अच्छा करने की कोशिश की। अगले 2 मैचेस भी अच्छे रन रेट से जीतने की कोशिश होगी। शाहीन शाह अफरीदी का कहना है कि कोशिश थी कि नए बॉल से विकेट मिल जाए और टीम को अच्छा आगाज मिले। फास्ट बॉलर ने फैन से कहा अच्छे और बुरे वक्त में पूरी टीम को सपोर्ट करें। तमाम खिलाड़ी शायकीन की सपोर्ट चाहते हैं। वर्ल्ड कप क्रिकेट के टॉप विकेट टेकर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी वनडे रैंकिंग में भी टॉप पर पहुंच गए। मेगा इवेंट में अब तक 16 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाने वाले शाहीन की रैंकिंग में 7 दर्जा बेहतरी। बैटर्स की रैंकिंग में कप्तान बाबर आजम की भी पहली पोजीशन बरकरार, लेकिन नंबर 2 भारत के शुभमन गिल से सिर्फ 2 पॉइंट्स का फर्क रह गया।
क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच में जनूबी अफ्रीका की न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग जारी। 1 विकेट के नुकसान पर 118 रन बना लिए। पॉइंट्स टेबल पर भारत पहले, जनूबी अफ्रीका दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे, ऑस्ट्रेलिया चौथे और पाकिस्तान 5वें नंबर पर मौजूद। स्मॉग की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत है। फौरी स्मॉग इमरजेंसी नाफिज की जाए। स्मॉग की मौजूदा सूरत हाल पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस करीम शाहिद नाराज स्मॉग की रोकथाम से मुतल्लिक केस में कहा, पहले स्मॉग नवंबर के आखिर और दिसंबर में आती थी, अब अक्टूबर में शुरू हो चुकी है। काला धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज को सील करके डीसील ना किया जाए। तमाम स्कूल्स कॉलेजेस के बच्चों को काला धुआं छोड़ने वाले कारखानों की इत्तला देने की हिदायत। मजीद समात 3 नवंबर तक मुलतवी। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजे बिन हसन की मुलाकात। कराची में तरक्याती कामों और दीगर मंसूबों से मुताल्लिक गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि कराची के कच्ची आबादियों को हाउसिंग मंसूबों में तब्दील करके अपार्टमेंट्स बनाना चाहते हैं। प्रोजेक्ट्स में रहने वालों के हुकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। यूएसएड का अफगान पनाह गुज़ीनों और सियासी पनाह के मुतलाशी अफराद के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से यूएसएड की एडमिनिस्ट्रेटर समैंथा पावर की गुफ्तगू। कहा, अहल अफराद की अमरीका मुंतकिली आबादकारी के लिए पाक अमरीका ताउन के तरीक़ाकार पर बातचीत करनी चाहिए। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स का घी और कुकिंग ऑयल सस्ता। 1 किलो घी की कीमत में 7 रुपये की कमी। कुकिंग ऑयल भी फी लीटर 7 रुपये सस्ता। कीमत में कमी का इतलाक आज से होगा। फैसलाबाद में शहरी मिलावट वाले मसाले खाने से बच गए। जाली मसाले तैयार करने वाली फैक्ट्रियों पर छापे। 3 यूनिट बंद। मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों में सुर्ख मिर्च, अजवाइन, जीरा, मकई, भूसा, हल्दी और खुला रंग जब्त। मसाले फैसलाबाद में होटल्स और छोटी दुकानों पर सप्लाई किए जाते थे। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में नौजवान का कत्ल। मकतूल हसीब गुलिस्तान जौहर में मोबाइल की दुकान पर मुलाजिम था। मुलजमान ने हसीब को घर के करीब मोटरसाइकिल से गिराया और गोलियां मारी। मुलजमान ने मकतूल हसीब से इसका मोबाइल फोन और नकद रकम नहीं छीनी। वाक़े की तफ्तीश जारी। जिला कुर्रम में जारी कबायली झड़पों में मजीद 9 अफराद जाम बहक, 14 जख्मी। झड़पों में मजमूई तौर पर जाम बहक अफराद की तादाद 48 हो गई। 95 जख्मी। 4 मकामात पर फायरबंदी। 4 दीगर मकामात पर झड़पें रुकवाने की कोशिशें जारी। साबिक विफाकी वजीर उज़ैर साजिद तूरी कहते हैं, मोबाइल फ़ोन सर्विस, रास्ते खोलना, इंटरनेट बहाली अव्वलीन तरजीह है। मरीनिया खवातीन को छेड़ने से मना करने पर ओबाश नौजवानों का पुलिस चौकी पर हमला। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद। कांस्टेबल जख्मी हो गया। मुलजमान ने एहलकारों से सरकारी असलहा, मोबाइल फोन्स भी छीन लिए। थाना मरी पुलिस ने 8 नामजद और 20 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान में 76वें यौम आज़ादी की तकरीबात जारी। चनार बाग में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब। शहरियों की शहदा की यादगार पर हाजिरी। आर्मी हेलीपैड जोटियाल में मरकजी परेड। बच्चों का इलाकाई धुनों पर रक्स, रिवायती पोलो समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले। यौम आज़ादी के मौके पर आज गिलगित बल्तिस्तान में आम तातील है। बरतानिया में कम से लड़कियों की जिनसी ग्रूमिंग में मुलव्वस 5 मुलजमान को 70 बरस कैद की सजा। गैंग लीडर शाहिद गनी को 20 साल, मोहम्मद गनी को 14 साल कैद की सजा। अंसार, अली जावर और मार्टिन को भी सजाएं। गैंग के अफराद पर 12 और 13 साल की लड़कियों को नशा आवर मशरूबात पिलाकर जिनसी इस्तेहसाल का इल्ज़ाम साबित हुआ था। 2012 के बाद अपनी नौयत का वाहिद केस मंतकी अंजाम को पहुँच गया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। गुज़श्ता माह जाली मुकाबलों और दौरान हिरासत खातून और बच्चे समेत 17 कश्मीरियों को शहीद किया गया। घरों पर मुहासरे की 212 कार्रवाइयों के दौरान 78 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया। अमरीका की रियासत टेक्सास में कत्ल पाकिस्तानी डॉक्टर तलत जहां खान की नमाज जनाजा ह्यूस्टन में अदा। टेक्सास की रियासती असम्बली के रुकन सुलेमान लालानी, पाकिस्तानी कौंसल जनरल आफ्ताब चौधरी और साबिक वफाकी वजीर बाबर गौरी समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। डॉक्टर तलत अपनी फैमिली के साथ जुलाई में सियाटल से ह्यूस्टन मुंतकिल हुई थी। लवाहिकीन का वापस सियाटल मुंतकिल होने का फैसला तदफीन रियासत वाशिंगटन ही में की जाएगी।
पाक बहरिया के जेर इंतजाम चौथे इंटरनेशनल नॉटिकल मुकाबलों का आगाज। कश्ती रानी, तैराकी, समंदर में जान बचाने और सीमनशिप के मुकाबले शामिल। इफ्तिताही तकरीब पाकिस्तान नेवल अकेडमी मनोड़ा में मुनक्किद। अज़रबैजान, चीन, इंडोनेशिया, इटली, सऊदी अरब, ओमान, तुर्की की टीम्स भी शामिल। इवेंट 3 नवंबर। और अंकल सरगम आज भी सबको याद। पुतली तमाशा के खालिक फारूक कैसर की सालगिरह नहीं भूले इनके प्रस्तार। आज गूगल का डूडल भी अंकल सरगम के नाम।